हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। और यहां पर आज हम बहुत ही ज़बरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कम्बिनेशन है 2 इंडिकेटर्स का, और जो इंडिकेटर्स अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि हम कौन कौन सी इंडिकेटर अप्लाई करते हैं और उसके साथ उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग हम करने वाले हैं, और उन सेटिंग को हम इस्तेमाल करते हुए कैसे हम ये 2 इंडिकेटर्स का जो कम्बिनेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेड्स को हम परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये बार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर स्टेप जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्टेप को भी इग्नोर कर देंगे तो आप इस स्ट्रेटजी से 100% फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो को वो बराह रास्त भी देख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं। तो इस 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में जो सबसे पहले हमें इंडिकेटर चाहिए वो हमें चाहिए हुल सूट का जो है बाई इनसिलिको का। ठीक है, तो इनसिलिको ये आपको ये हुल सूट बाई इनसिलिको इंडिकेटर मिलेगा एक्सटेंडेड 2x वर्जन के साथ। तो ये आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये वाला इंडिकेटर, और ये नीचे वाली आपको डॉट्स लाइन वगैरह जो नज़र आएंगी। तो उसके बाद जो है दूसरा इंडिकेटर आपको जो इस्तेमाल करना है वो करना है चेक इन मनी फ्लो का। ये चेक इन मनी फ्लो का आपको इंडिकेटर आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा व्यू नीचे की तरफ देगा। तो जब ये 2 इंडिकेटर अप्लाई हो जाएंगे तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है ताकि हम बड़े बेहतरीन तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन एक बात याद रखें कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आपका हुल सूट का इंडिकेटर है, ये जो बाय आपको रिबन नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि बाय ट्रेंड को शो कर रहा है, और जो रेड आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेल ट्रेंड को शो कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने फर्दर इसको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि जो CMF है ये आपको बता रहा है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है वो कब इंटर हो रहा है। ये जो चेक इन मनी का फ्लो है कि मनी कब का फ्लो कर रही है, तो ये ज़ीरो लाइन है। ज़ीरो लाइन से नीचे का मतलब मार्केट में इतनी मनी नहीं है, और ज़ीरो लाइन से ऊपर का मतलब मार्केट में मनी इंटर हो रही है। तो चलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा जो हुल सूट का है इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर करेंगे, ये थोड़ा सा अभी मुझे थोड़ा सा इशू दे रहा है ये सेटिंग। इसके अंदर सेटिंग करने से ये देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर बॉर्डर को रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते ये आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन बहरहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारी सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसे रखें, इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन इनपुट्स के अंदर आपने जो लेंथ है जो 55 लेंथ है यहाँ पे आपने 200 लेंथ कर देनी है। लेंथ मल्टीप्लायर आपको 1 ही चाहिए, 4 आवर चाहिए। तो जो बैंड ट्रांसपेरेंसी है वो आपको यहाँ पर 70 के बजाय 40 चाहिए होगी, और इसके बाद ये HMAP चाहिए। यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद ये नीचे वाला जो है CMF का इंडिकेटर, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग में भी जाएंगे तो ये आपको लेंथ 20 की बजाय आपको 10 चाहिए, क्योंकि हम इसको स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपको कुछ ये इस तरह का नज़र आएगा। तो चलिए हम इसके बारे में पहले हम जानते हैं कि हमने इसकी ट्रेड कैसे लेनी है, और हमने अपने इसके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो लेवल हमने यहाँ पे कैसे मेंशन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे एक वैलिड सेल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सेल का जो सिग्नल है वो अभी मेरे सामने आ रहा है। तो हम पहले सेल का सिग्नल लेंगे और इसके बाद हम बाय को भी देखेंगे। लेकिन इसकी जो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का रेशो है वो तकरीबन स्विंग बैक पर हम इसका स्टॉप रखेंगे, और 1.6% जो हमारी कैंडल की लेंथ होगी हम वहाँ पर इसका जो है वो टेक प्रॉफिट रखेंगे। लेकिन जो सेल की ट्रेड को समझ लें कि सेल की ट्रेड आपने कैसे लेनी है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि ये इस रिबन के नीचे है, यानी जो हुल सूट का रिबन है ये सेल ट्रेंड शुरू हो चुका है। और उसके बाद दूसरी इंडिकेशन आपने लेनी है कि जैसे ही सेल ट्रेंड के नीचे शुरू हो, ये ग्रीन लाइन के नीचे आपने इसको इग्नोर करना है। जैसे ही ये वाला सेल ट्रेंड शुरू हो उसके बाद आपने ये देखना है कि CMF का जो लेवल है ये ज़ीरो लाइन से नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम सेल की ट्रेड लेने लगे हैं। तो देखें ये वाली कैंडल है
और इसका स्विंग हाई ये वाला पीछे बनता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन हम एक ओपन करेंगे यहाँ पर, और हम देखेंगे तो इसका जो है 1.7 आपने इसका जो है वो टेक प्रॉफिट रखना है। और ये देखें 1.7 जो है वो बड़ी इजीली तौर पर ये इसने हिट कर दिया हुआ, ये देखें 1.68 1.7। तो ये देखिए कितनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी जो है ये अभी आपके सामने मींस के शेयर हुई है। तो इसी तरह मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड कैसे ओपन करनी है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम बाय की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बाय की ट्रेड की कंडीशन ये है कि जैसे ही ये रिबन जो है ये हुल सूट वाला ये जैसे ही आपको बाय सिग्नल दे, तो आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है, और इसका जो CMF का जो चार्ट है वो बता रहा हो कि इसका जो ग्राफ है वो जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए, चाहे ये जैसा भी हो। तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये पैटर्न जनरेट होता है तो ये वाली कैंडल चूंकि हमारी ग्रीन हो चुकी है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 1:7 के साथ अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और इसका स्विंग लो जो होगा अब वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए हम इसको ज़रा एक शॉर्ट की लॉन्ग की ट्रेड हम यहाँ पे लेते हैं। ये वाली नेक्स्ट कैंडल है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप होगा, और ये हमारा 1.7 के हिसाब से TP होगा। तो ये देखें ये 1.7 रिस्क रिवार्ड रेशो कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने इसको हिट कर दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी इसी तरह ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करती है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जैसे जो फॉल्स ट्रेड होती हैं, जैसे ये वाली आपको पीछे नज़र आ रही है, ग्रीन कैंडल्स है, वॉल्यूम भी ऊपर है, लेकिन जब तक रिबन आपको ग्रीन इंडिकेशन नहीं देता बाय में नहीं बैठेंगे। तो सेम स्टोरी आपको सेल की ही है कि जब तक आपको चाहे जितनी मर्जी सेल की सिग्नल्स नज़र आते रहें, सेल की कैंडल नज़र आती रहें, लेकिन जब तक ये रिबन के नीचे नहीं होगा और ये CMF इस जीरो लाइन के नीचे नहीं होगा, आपको इसमें सेल की ट्रेड भी नहीं लेनी। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो मैं आपके साथ आगे भी लेके आता रहूँगा, और भी बहुत सारी लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी आपके साथ करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें फॉरेक्स से रिलेटेड आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।